अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज से क्वेश्चन नंबर 13 हमने करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर किए हैं। अगर वो क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखे समझे तो उन क्वेश्चंस को पहले करें और फिर इस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन नंबर 13 में है प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। अब कोई से भी हम दो नॉन एम्प्टी सेट है उनको हमने प्रूफ करना है कि वो ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। इस रिलेटेड हमने थ्योरम किया था पीछे। अगर वो आपने नहीं समझा तो पहले उस थ्योरम को समझे, उसी रिलेटेड ये हमारे पास है। हम लेट कर देते हैं, इसकी लेफ़्ट साइड हम लेके चलेंगे, ये वाली ए इसकी लेफ़्ट साइड लेके चलते हैं, ये वाली ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट। हम ये हमारे पास क्या होता है, यू होता है, यू एक सबसे बड़ा सेट होता है, उसके अंदर हमारे पास है ए भी है और बी भी है। हमने लेट कर दिया कि जो एक एक्स है, एक्स कोई सा भी एलिमेंट है वो बिलोंग करता है इस पूरे के कम्प्लीमेंट में से, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि अगर एक एलिमेंट कम्प्लीमेंट में है तो सिंपल उस चीज़ में नहीं होगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट में है तो फिर वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। मतलब वो इस यू में होगा लेकिन वो फिर इस चीज़ में नहीं होगा। देखें, एक्स बिलोंग करता है इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट, तो फिर एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करेगा ए इंटरसेक्शन बी में से, ठीक है। अगर वो इस ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो वो फिर ए में भी नहीं होगा, वो फिर बी में भी नहीं होगा। ये देखें, ये कम्प्लीमेंट है ना, यू है, ये ए है, ये बी है। जब वो इस कम्प्लीमेंट में है तो वो इस ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो मतलब इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा, वो बी में भी नहीं होगा, वही लिख दिया है। अगर वो कम्प्लीमेंट में है तो कम्प्लीमेंट में है तो फिर वो ए कम्प्लीमेंट में भी होगा, वो बी कम्प्लीमेंट में भी होगा। तो अगर वो ए कम्प्लीमेंट में है और बी कम्प्लीमेंट में है तो मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है कि वो मतलब दोनों में मौजूद है। तो हम लिखेंगे कि वो एक्स बिलोंग करता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट में से। तो बट लेकिन हमने क्या कहा कि लेकिन एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन, अभी पीछे जो हमने कंडीशन थी उसमें क्या कहा कि एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी होल के कम्प्लीमेंट में। तो ये हमारे पास क्या है, एक फ़र्ज़ी मतलब ये एलिमेंट्स हैं, फ़र्ज़ी एलिमेंट है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ये जो है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट ये सब सेट होगा कि ये इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों एलिमेंट्स में मौजूद होते हैं कॉमन वाले। तो ये होल का जो कम्प्लीमेंट होता है वो फिर सब सेट होगा इस बड़े वाले सेट का ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी के कम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब हमने सपोज़ कर देना है कि हमारे पास इसके अगर दूसरी साइड आप देखें, ये ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, इसको लेके चलें कि अब हम लेट वाई ले लेते हैं कि वाई बिलोंग करता है ए कम्प्लीमेंट में से भी यूनियन बी कम्प्लीमेंट में से भी। तो वो वाई ए कम्प्लीमेंट में मौजूद होगा, बिलोंग करेगा, और बी कम्प्लीमेंट में भी होगा। अगर इनके कम्प्लीमेंट में मौजूद है तो सिंपल ए और सिंपल बी में वो नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि वाई जो है वो नहीं बिलोंग करता मतलब वो इन दोनों में मौजूद नहीं है, तो मतलब इनका इंटरसेक्शन कॉमन कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। मतलब अगर ए है 1 और 2 है और ये है 3 और 4, अगर जो ए है वाई इसमें भी नहीं है, वाई इसमें भी नहीं है, तो मतलब इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो वाई नॉट बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में से। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब वो इस सिंपल वाले में नहीं बिलोंग कर रहा तो वो उसके जब सिंपल में नहीं है तब उसके कम्प्लीमेंट यू जो बड़ा सेट है उसमें तो मौजूद होगा। तो हम वो कहेंगे कि वाई बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी होल के कम्प्लीमेंट में। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट है, ये हमारे पास यूनियन है, ये हमारे पास अब ये छोटा सेट है ना, ये बिलोंग करेगा, ये सब सेट है, सॉरी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट ये सब सेट है ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट। जो चीज़ हम लेट करते हैं ना वो सब सेट होता है जो आखिर पे हम मतलब प्रूव करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब अगर 1 को देखें और 2 को देखें तो इनमें से हमने क्या कंक्लूजन निकाली है
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखते हुए इसमें से क्या कंक्लूड किया कि हमारे पास ये जो है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट है वो बराबर आ जाएगा किसका, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट, इस चीज़ के वो बराबर आ जाएगा हमारे पास। और यही चीज़ हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि हमारे पास x और y पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और हमारे पास क्या है कि x स्क्वायर जो है वो लेस देन है y स्क्वायर के, और फिर अगर ये x स्क्वायर लेस देन है y स्क्वायर के तो फिर देन x लेस होगा y के। हम लेट गिवन हमारे पास क्या है, x और y दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वही लिख दिया, और ये हमारे पास गिवन है, ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन थी तो हमने टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेना है। ये हमारे पास जो चीज़ गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको लेके चलेंगे। तो एक्स दोनों तरफ अगर रूट लें तो हमारे पास क्या आएगा, रूट एक्स का स्क्वायर लेस देन रूट वाई का स्क्वायर, बिकॉज कि एक्स जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है। तो हमें क्या मिलेगा कि जो एक्स है वो लेस होगा वाई के। तो दिस इज़ ट्रू कि ओनली बोथ एक्स एंड वाई इज़ पॉजिटिव, कि हमारे पास एक्स और वाई जो दोनों हैं पॉजिटिव है, इसलिए हम कहेंगे कि जो x है वो लेस देन है y के, कि x भी ज़ीरो से बड़ा है और y भी ज़ीरो से बड़ा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि x जो है वो लेस देन है y के, तो हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ये थ्योरम है, इसको हम प्रूव करते हैं कि लेट है हमारे पास जो एक ट्राइंगल है ए बी और सी आ गई है हमारे पास, एक हमने ड्रा अ पैरेलल लाइन टू द बेस ए बी थ्रू द अपोजिट साइड वर्टेक्स सी, कि एक सी के वर्टेक्स पे एक हमने पैरेलल लाइन ए और बी के पैरेलल लाइन एक ड्रा कर दी है, ठीक है। नाउ ये हमारे पास है एंगल 1 है, एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, फिर ये जो हमारे पास सी पे एक लाइन हमने ड्रॉ की है, ये 4 आ गई एंगल, और ये एंगल 5 आ गया। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स इसमें कौन कौन से बन रहे हैं, 1 का ऑपोजिट 4 है, 2 का ऑपोजिट 2 इस साइड है तो इसका ऑपोजिट ये 5 है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, अल्टरनेट इसके एंगल्स हैं। एंगल जो 1 है वो 4 के इक्वल है, जो 2 है वो 5 के इक्वल है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे पास, इधर मैं अगेन बना लेती हूँ ट्रायंगल, ये देख लें, अब इस डायग्राम को देखें कि 1 4 के था, 2 5 के, अल्टरनेट एंगल्स इनके इक्वल है हमारे पास। तो हमने आल्सो एंगल 4 3 एंड 5, 4 3 और 5, ये जो ऊपर वाले हैं ये तीनों एंगल्स का अगर हम सम करें, क्योंकि हमने कहा है ना कि इंटीरियर एंगल तमाम जो मतलब एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उनके एंगल का सम करें तो वो 180 के इक्वल होता है। जब 1 4 के बराबर है और 2 है 5 के, तो हम 1 की जगह 4 लिख सकते हैं और 2 की जगह 5 लिख सकते हैं ना, तो वही चीज़ लिखी है, और 3 तो वही है ना, अब 1 और 2 की जगह ये हमने लिख दिए। 4 3 और 5 180 के बराबर है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, तो ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं एंगल्स। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है कि एंगल 1 3 और 2, कि हमारे पास 1 2 और 3 एंगल्स का सम क्या होता है, 180 इक्वल है वो 180 डिग्री के। तो हमने कह दिया कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो बस इस डायग्राम को आप अच्छे से देखें, इस राइट ट्रायंगल को देखें, इनके एंगल्स को समझें, बहुत इजी चीज़ है। पहले हमने क्या कहा है कि 1 और 4 इक्वल है और 2 और 5 है, इनके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो इसके स्ट्रेट लाइन पे जो हमारे पास एंगल्स का वो सम होगा वो 180 डिग्री है। फिर हमने इंटीरियर एंगल्स का 1 2 3 का कहा है कि वो 180 की इक्वल होगा, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। 16 है इसका क्वेश्चन, ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी इम्प्लाइज ए डी इक्वल बी सी। तो हमने इसको देखना है, लेफ़्ट साइड इसकी लेके चलते हैं, ए और बी इक्वल सी ओवर डी। तो अब हमने इधर क्या बनाना है, ए डी को इस साइड पे मल्टीप्लाई करवाना है, हमने ना बी और डी को दोनों तरफ ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ए ओवर बी और बी डी, और इधर है सी ओवर डी, तो हमारे पास बी और डी आ गया हमारे पास। फिर इसमें हमारे पास ए डॉट, अब ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसको अलग करके लिखा है, 1 ओवर बी में लिखा है, तो 1 ओवर बी इंटू बी डी, और इधर भी हमने सी डॉट 1 ओवर डी, डी को सेपरेट कर दिया है 1 ओवर डी, और ये बी डी आ गया। तो अब इसमें देखें कि हमने
इधर बी और बी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। इधर डी और डी को अगर हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पर हमारे पास इधर था बी डी था, तो इधर डी भी हो गया है। यहाँ पर कम्यूटेटिव ला भी लग रहा है। इधर बी बी से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बन गया है। तो अब इधर हमारे पास ए और इधर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1, इधर इसको बी को बी से किया कैंसिल तो 1 आ गया। इधर डी आ गया इक्वल सी, डी को डी से कैंसिल किया, ये हमारे पास बी आ गया। इधर अंदर 1 आ गया। ए डी, ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, ए बी ए डी इक्वल सी डी, और यही हमने इसको प्रूफ करना था। अब कन्वर्स इसका लेके चलते हैं। कन्वर्स में अब क्या है, पहले हम इसकी ये साइड लेके चले, थोड़ा इसकी इक्वल प्रूफ किया था। अब इसमें हम ये साइड लेके चलेंगे और इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। ए डी इक्वल बी सी, तो अब इसमें हमने उधर बी डी से मल्टीप्लाई किया था, बी डी से हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। डी डी से कैंसिल हो गया, इधर बी बी से कैंसिल हो गया। ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसका बी पार्ट है ए ओवर बी डॉट सी ओवर डी इक्वल ए सी और बी डी। तो इसका ये अगर हम साइड लेके चलें ए ओवर बी और सी ओवर डी, इसमें डिनोमिनेटर अलग कर देंगे, डॉट 1 ओवर बी आ गया, इधर अलग करेंगे तो डॉट 1 ओवर डी आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ए और सी को इकट्ठा करेंगे और डॉट 1 बी और डॉट 1 डी फ्रैक्शन वाला इकट्ठा करेंगे, तो आ गया ए डॉट सी डॉट 1 ओवर बी डॉट 1 ओवर डी। तो ए डॉट सी क्या हो गया, ए सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और 1 ओवर बी डी आ गया। तो 1 से 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, 1 को ए सी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया ए सी, और नीचे आ गया हमारे पास बी डी। तो यही हमने प्रूफ करना था। सी इसका है ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी इक्वल ए प्लस सी ओवर बी, तो ये साइड लेके चलेते हैं हम। इसका डिनोमिनेटर अलग कर देंगे डॉट 1 ओवर बी, इसका अलग करेंगे डॉट 1 ओवर बी। तो अब इसमें देखिए हमारे पास 1 ओवर बी दोनों में है तो कॉमन आ गया, ए प्लस सी अंदर आ गया। तो हमारे पास क्या 1 से 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, तो ये राइट साइड हमारे पास इसकी आ गई। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8 कंप्लीट होती है। चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है आज। इस चैप्टर को अच्छे से करें, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, डेफिनेशंस इसकी हैं, और ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के करें। चैप्टर में अगर आपको कोई चीज़ भी अगर समझ नहीं आती, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, अपनी उस कन्फ्यूजन को साथ साथ क्लियर करें ताकि फिर नेक्स्ट आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। थैंक यू।